सो हेलो गाइस, वेलकम टू एकेडी इंडस्ट्रीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये नाइन्थ क्लास का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दोनों एक ही बात है। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर जाएंगे ऊपर। पूरा बेसिक से लेकर पढ़ाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम होता क्या है, व्हाट इज एटम। तो एटम को हम डिफाइन करेंगे यूनिट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट। तो एटम क्या है? बेसिकली अ बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। तो एक बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है। मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। तो मैटर कुछ भी है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और उसके पास है मास। तो ये हुआ हमारा मैटर और एटम। अब मैटर के अंदर होता है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है एटम्स। तो ये हमारा हुआ। तो अब एटम कुछ ऐसा दिखता है। ये बीच में हुआ न्यूक्लियस। ओके, ये हुआ बीच में न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर ऑर्बिट जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इसमें होता है बस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होता है न्यूक्लियस पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। रुकिए एक मिनट, डिस्प्लेस हो गया है, आपको दिख पा रहा है? ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है साइंटिस्ट और उनके थ्योरीज जो बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, तो एक बार ये देखते न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों रहता है। अब पॉजिटिव इसलिए रहता है क्योंकि इसमें होता है प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का जैसे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रल में, तो ये हो जाता है प्लस। और एटम कब न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल तब होता है एटम जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं तब चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल। और जिससे क्या होता है? एटम न्यूट्रल। तो ऐसे ही एटम हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो अब बात करते हैं, देखिए इस चैप्टर में तो मेन एजेंडा यही है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, हर चीज का पोजीशन क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मुझसे बस स्ट्रक्चर ही डिफाइन करना है। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियस कितने साइज। आप ये समझिए कि न्यूक्लियस अगर इतना है, एक बॉल जितना, ठीक है, अगर न्यूक्लियस ये है तो मैं बता दूं जो इसका रेडियस होगा या एटम का आखिरी सर्कम, आप समझिए
कि जो एटम होगा वो 10 किलोमीटर्स, अगर यहाँ से रेडियस ले जाता रहेगा 10 किलोमीटर्स तक, उतना इसका रेडियस होगा अगर इतना न्यूक्लियस होता है। तो आप सोच सकते हैं कि न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम के कंपैरिजन में, और इतना जो भी खाली स्पेसेस बचता है उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, और अब चलिए बात करते हैं। हाँ, और आप सोचेंगे कौन से फोर्स से बाइंड रहते हैं, तो फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं, मींस उसी से ही वो दोनों अपने पोजीशन या अपने ऑर्बिट्स और पोजीशन में रहते हैं, इसी फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब बात करते हैं हम लोग साइंटिस्ट। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर ढेर सारे साइंटिस्ट हैं डिफाइन किए कौन सबसे ज्यादा बेहतर कंपटीशन हो गया था कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर एटॉमिक स्ट्रक्चर दे सकता है। तो बहुत सदियों पहले से एटम की वो चल रहा था खोज। तो सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा साइंटिस्ट है। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं 1806 में आते हैं हमारे जॉन डाल्टन। अभी ओवरव्यू करवा रहा, सबको अच्छे से बताऊंगा। अभी देख लीजिए कौन कौन थे। तो 1806 में अपना थ्योरी लाते हैं जॉन डाल्टन। फिर उसके बाद 1897 में थॉमसन जो थे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थोड़ा राइटिंग देख लीजिएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ अच्छा है इसलिए नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं रुदरफोर्ड। हाँ, और इसके बाद आता है 1911 में है जो रुदरफोर्ड थे, उन्होंने अपना निकाला रुदरफोर्ड फॉयल। अभी हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसी फॉयल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने स्ट्रक्चर भी निकाला था और उसके सबएटॉमिक पार्टिकल। और हमारे इसी एक साल बाद 1912 में आता है बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम। तो 1806 में जॉन डाल्टन, 1897 में थॉमसन एटॉमिक मॉडल, 1911 में रुदरफोर्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और 1912 में बोर मॉडल ऑफ एटम। तो यही सब हमारे ढेर सारे साइंटिस्ट ने लाए थे। तो आप देख रहे होंगे जो बोर मॉडल ऑफ एटम था उसे बहुत माना गया उस समय के लिए। बोर मॉडल को मतलब इसे राइट मानते थे लोगों ने, ये माना कि यही सही है। पर इसके मतलब अभी प्रेजेंट में जो चलता है उसे हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल, जो भी न्यूली मॉडर्न साइंसेस यूज करते जो मॉडल, क्योंकि बोर मॉडल के भी कुछ ड्रॉबैक्स हो गए थे इसलिए उसे माना नहीं गया परफेक्ट अभी निकला मॉडर्न वाला, उसे अभी मैं लिख देता हूँ आप नोट से, आपके नॉलेज के लिए सही हो जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड हिल गया है शायद, ठीक है अब दिख रहा होगा आपको सही से। तो जो अभी नया निकला है उसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल एटम मॉडल, जिसका ये नाम है जो अभी हम प्रेजेंटली यूज करते हैं। हाँ, जो अब आते हैं
तो अभी हम अब इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम हर चीज जानेंगे। अभी के लिए इतना, ये इंट्रोडक्शन ही था बस अभी इस चैप्टर का। आप सारे साइंटिस्ट के नाम नोट कर लीजिएगा, हर चीज नोट कर लीजिएगा जो जो बताया गया है। अगले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे रुदरफोर्ड से, जॉन डाल्टन से, थॉमसन, फिर बोर। ये सब कवर करते हुए हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, हर चीज। अगले एपिसोड के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा केडी इंडस्ट्रीज। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड, वो भी इसी चैनल के। चलिए बाय।